हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डेट 2। शुरुआत शादी की शरणाई अंबिके गौरी नारायण नमोस्तुते। मैंने पूछा कौन है? श्री मनोहरनाथ सेवा जी से अनुरोध करूंगा, महाराज जी के सेवक करिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डेट 2 हमारे रामलीला का। तो मैंने कल के व्लॉग आज डाल दिया है। तो कल के व्लॉग में 2 सीन थे, तो वो दोनों मैंने डाल दिया। और आज का मेन सीन है राम जन्म, और भी बहुत सारे 3-4 सीन्स है उसके साथ में, लेकिन मेन सीन है राम जन्म। तो गाइस ये वाला व्लॉग मैं कल डाल दूंगी, क्योंकि गाइस मैं इससे नहीं डाल पाती उसी दिन, क्योंकि देखो हम रात को 12 बजे तक घर आते हैं, उसके बाद फिर एडिटिंग करनी होती है और वो करनी होती है। और हम ये भी नहीं कर सकते कि हम पहले बना के रख लें, क्योंकि रामलीला तो हमें उसी दिन दिखा रही है ना, इसीलिए गाइस अगर आप चाहते हो कि सारे 10 के 10 दिन आपको रामलीला देखनी है मेरे साथ, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तो आप देख पाओगे, वरना तो मेरा चैनल गुम जाएगा। जल्दी से आप फिर मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो ना। हाँ, तो गाइस थोड़ी देर में रामलीला स्टार्ट होने वाली है, और गाइस फिर मैं आपको सारी रामलीला भी दिखाऊंगी, जो कि मेन सीन्स होंगे। मंचन आरंभ होने जा रहा है। आप कृपया जल्दी से जल्दी पंडाल में पधारें, ताकि आपके बिना हमारा जो खेलना, जो हमारा इसको प्रस्तुत करना, वो बेकार है। आप कृपया जल्दी से जल्दी पंडाल में पधारें। श्रीमती रामचंद्र महाराज की धन्यवाद। आज की लीला दूसरा दिन है हमारा, और जो पहला 2-3 मुख्य सीन आपके सामने जो रखे जाएंगे, वो पहला सीन होगा रावण का और उसके क्रोध का। वो कैलाश पर्वत की तरफ से जा रहे हैं और अचानक उनका रथ रुक जाता है, तो वो अपना जो नंदीगण है उसको बोलते हैं कि हम इसको कैलाश पर्वत को ही उखाड़ देंगे। तो ये वाला सीन है, और उखाड़ते हैं और अपना फिर वहीं समर्पित हो जाते हैं। शंकर भगवान जी प्रकट होते हैं और उनको प्रसाद के रूप में वो तलवार देते हैं, जिससे उनको और अभिमान आ जाता है, और उनका फिर वेदवती से संपर्क होता है। और वहाँ पे उनका जो आपके सामने चित्र आएगा, सीन आएगा, उसमें काफ़ी सारे उनके वार्तालाप होते हैं। और अचानक वो रावण वेदवती को छू लेते हैं, और उसके बाद वेदवती उनको बोलती है कि आपने मेरा जो ये छू लिया है, ये विष्णु भगवान जी के लिए था, और मुझे आपको जो है मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, और अगले जन्म में आपसे मैं बदला लूंगी। जो कि अगले जन्म में जब वो रावण वहाँ जाता है, तो उसका जो बड़े दरबार में उसका जो बेइज्जती होती है, वो सब बदला वो सीता के रूप में बन के अगले जन्म में लेती है। तो ये सीन होगा। उसके बाद हमारी रामलीला राम जन्म तक जाएगी। आज आप शांति का दान दें। हमारे पुलिस विभाग की तरफ से कुछ हिदायतें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे ही आप पंडाल में आए, आप अपने नीचे सीट पर जहाँ भी आप बैठें, आप देख लीजिए कोई संगीन वस्तु तो नहीं है, कोई सस्पिशियस चीज़ हो जिससे कुछ प्रॉब्लम हो सके, तो उसके लिए तुरंत सूचित करें हमारे मंच पे या पीछे जो पुलिस ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं उनको। धन्यवाद।
पर्वती से डरे आगे हंसते हुए निकले हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। पर चले पर्वती से डरे आगे हंसते हुए निकले हम। भाई, आज ये विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? महाराज, ऐसा मालूम होता है कि वायु देवता की इच्छा के विरुद्ध ये विमान आगे नहीं बढ़ सकता। क्या कहा? वायु की क्या शक्ति है जो मेरी मर्जी के खिलाफ चल सके? कहा उस सरकशी का हौसला उस बेचारे को हवा में उड़ते उड़ते रोक ले मेरे गुब्बारे को। दाल की भी आग मजाल नहीं, कर जाए बाल भी बाका। ये बुद्ध दंड खंड प्रचंड क्या ताकत हो घमंड किसी का। विरोध न आए, विरोध न हो, अब भान करे इस स्वान गली का। रोक लिया आकाश में किसने महान रावण का। मेरे विचार में तो ये विमान की रोकथाम जो है सब वायु देवता की कृपा है। हरगिज नहीं, कहा इस सरकशी का हौसला उस बेचारे को हवा में उड़ते रोक ले मेरे गुब्बारे को। तो इसकी कोई कल बिगड़ गई होगी। घर बिगड़ जाती तो ये आगे ना बढ़ता। यह तो केवल आगे बढ़ाने पर जमीन की तरफ झुकता है। हेलो, जाओ भाई जाओ, किसी और रास्ते से निकल जाओ। क्या कहा? दूसरे रास्ते से निकल जाओ? कौन है? आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हे लंकेश, आप जो कुछ है हमने वही समझा है, लेकिन अफसोस है जरा सी बात पर इस तरह बुद्धि मान लड़ते हैं। भंवर है सामने तो क्या भंवर में कूद पड़ते हैं। कैसा भंवर? कैसा भंवर? जिधर उठ जाए मुंह मेरा उधर है रास्ता मेरा। हर बेजान और जान पर है जब भला मेरा। समुद्र वर्ष सुनते ही मेरी आगोश होता है। निगाहें गर्व से गर्दाब का दास होता है। होता होगा। आखिर तुम कौन हो? मैं शंकर महाराज का एक अनुचर नंदीगण हूँ। यह कैलाश पर्वत शिव जी का क्रीड़ा स्थान है। इसके ऊपर से गुजरना एक प्रकार का अपमान है। परिंदों के परो बाजू यहाँ जो तीर से जलते हैं, इधर आते हैं पक्षी भी तो कतरा कर निकलते हैं। इसलिए जाओ और बचकर निकल जाओ। शंकर के सोते हुए क्रोध को ना जगाओ। क्या कहा? मैं बचकर निकल जाऊं और शंकर के सोए हुए क्रोध को ना जगाऊं? शंकर, एकदम शंकर, एक धड़कन से उड़ा दिए थे पत्थर कर। अच्छा, हम तो जाते हैं, परंतु इतना बता जाते हैं कि कैलाश पर्वत पर से गुजरना इतना आसान नहीं। मुझे इसकी परवाह नहीं। विमान जाएगा तो इसी रास्ते से जाएगा।
अब यही उचित है कि कैलाश पर्वत को जड़ से ही उखाड़ दिया जाए। इस तरह शंकर के फल को भी आजमाया जाए। होली है किस खेत की, होली रहे ना खेत, ऐको इसे समुद्र में गिरी कैलाश में। जब प्रजापति दक्ष भगवान भोलेनाथ को अपमानित कर हेतु महायज्ञ का आयोजन करता है और भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित तक नहीं करता, संपूर्ण जगत निरंजन विकराल काल, मैं एक लघु फल, मैं ही मानू प्रत्येक मृत्यु में ही मरता है। पर्वत में सूक्ष्म नदी में पृथ्वी में वो आकाश की मुक्ति में काल भूत विश्व और अमृत में ज्ञान भी हूँ और ज्ञान तथा शुभ अंधकार दुविधा में हूँ, निर्णय भी मैं, जानती मैं और समस्त शांति भी मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव।
दिग्गजों को हिला देने वाले पुरुषार्थ, आज तू कहाँ है? पृथ्वी को नौका के समान कंपायमान कर देने वाले अपार बल, आज तू कहाँ चला गया? पसीना भी तो पहुंचा बहकर एड़ी तक मेरे सर का, मगर अफसोस इस पर भी पर्वत बाल भर सा। यहाँ पर आकर जरा से होश से अपमान मेरा होना था। मेरे हाथों में कैलाश क्या था? एक खिलौना था। बस महादेव ने मेरा घमंड तोड़ दिया, तो मैंने भी मिथ्या भाषण छोड़ दिया। धरनीधर परिवार को निपटाया जिनम, उनकी महिमा अगम है जटारोगली गम। जटारोगली गम नहीं खोज पाया बरसों, उनके आगे आप है एक दाना सरसों। हो शिव संतोष करो कुछ ऐसी करनी, वह निगाह के साथ पलट सकते हैं धरनी। ठीक है, इस समय बस यही उचित है। दिखाया बल यहाँ मैंने, अब वीर लक्षण भी दिखा दो मैं। यही इंसाफ है कि चरणों में शीश झुका दूं मैं। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भगवान ने देखा कोई बलवान देखा, कोई बलवान देखा वीरन में, कोई बलवान देखा शत्रु के हराने में। सारे ही बलहीन हैं एक ही बल के आगे। महाबली हमने देखा शीश के झुकाने में। जाओ, जिस रास्ते चाहो निकल जाओ। यदि तुम इसका जुर्म नृत्य करेगा तो मैं तुझे रोक से बचाएगी। कल्याण स्वरूप आप वास्तव में भोलानाथ हैं। गुनाहगार को आशीर्वाद देते हैं, दया से दंड के बदले प्रसाद देते हैं। शंकर का प्रसाद ये मुझे मौत से बचाएगी। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। हर कदम हरकत अब मेरी तौसीफ में, हर जुबान मसरूफ रहेगी अब मेरी तारीफ में। मेरी चौखट पर झुकेगा शीश हर इंसान का, दर पर पहरा रहेगा अब श्री भगवान का। ये सामने से कौन चली आ रही है? ये मृगनयनी कौन है जो इधर ही चली आ रही है? एक अप्सरा से बढ़कर खूबसूरत है, क्या मनमोहनी मूर्त है। स्वच्छ निर्मल कितना कोमल तन है, सादी पोशाक में सुंदर सा यौवन है। इसे छुप कर देखना चाहिए। फल खाए चोटी अलग, मुख पर फिरत बहार, मानो चंद्र की गोद में खेलत नाग कुमार। नहीं नहीं, ये उपमा भी अधूरी है। यूं कहना चाहिए, गोरे गोरे गाल पर काले काले केश, या चंदन के वृक्ष से लिपट रहे हो शेष। नहीं,
ये उपमा भी बेकार है। विद्या के भंडार, उपमा तो तू दे सकता है 1 छोड़ 1000, परंतु पवित्र होने चाहिए तेरे मनोविचार। भद्रे, तू कौन है? मैं कशध्वज ऋषि की अनाथ कन्या हूँ। अनाथ कन्या? अनाथ और कन्या, सोचता हूं इन शब्दों का अर्थ जो मैं एक पूजे में बंद है दरिद्र। संभल संभल, लंकापति ज्यादा न मचल। मृगनयनी, ये तपस्विनी का वेश तुझे मजबूर करता है कि तू कुछ उपदेश करे, मगर हे रति मूर्ति, ये तुम्हारा काम नहीं। ये उन बूढ़े खर्राटों का काम है जो इस दुनिया से कई गुजरे हो चुके हैं। मगर तुम तो ये बताओ कि तुमने अपने जीवन के बारे में क्या निश्चय किया है? अर्थात वो कौन सा भाग्यशाली पुरुष होगा जो इस चंद्रमा से अमृत पिएगा? लंकेश, यदि सीधे शब्दों में तुम मेरे पति का नाम पूछते तो क्या तुम्हारी पंचाई घट जाती? यदि नशील शब्दों से तुम्हारी कन्या को ना शर्माते तो क्या तुम्हारी पंचाई की नाक कट जाती? इस पर भी मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे पति श्री विष्णु भगवान होंगे। यही मेरा व्रत है। कुर्बान इन गुस्से के पोलों पर, हुआ यौवन को वाला आगन सूची पोलों पर। बस बस, अब नहीं सहा जाता। दिल चाहता है कि तुझे श्राप दे दो और अभी भस्म कर दो, ताकि तेरी इस नापाक जिंदगी का सिलसिला ही टूट जाए और तू हर रोज के पाप से छूट जाए। मृगनयनी, इतना क्रोध ना कर, मेरे साथ चल और राजमहलों का सुख हो। क्या कहा? राजमहलों का सुख? मूर्ख, क्या बकता है? होगा ऋषि सुता का जीवन मरण कुटी पर, सोने की तेरी लंका वारु परम कुटी पर। उठाकर तुझे अभी रख लेता मैं अपने गुब्बारे में, मगर जबरदस्ती अच्छी नहीं, चाहत के पार। जा जा, तू है किस हवा में, जलाकर भस्म कर सकती हूँ एक अग्रे से इशारे में। अगर मैं श्राप देती हूँ तो रहती हूँ कसारे में। अच्छा तो सुन, अगर से मैं तेरे विष्णु और विष्णु लोक को अभी जड़ से उखाड़ कर समुद्र में डुबो दूं और तेरी ख्याली उम्मीदों को जड़ फूल से खो दूं, तब तो अंगीकार करेंगी। 1000 जन्म भी नहीं। अरे ऋषि कन्या, जिस तरह अब तुझ पर धिक्कारती है उस समय भी धिक्कारेगी। पहले शब्द जुबा से मुझको मिलते हैं, साचुम है कि खंजर फूल की पंखड़ी से छड़ते हैं, परंतु तो सीधी तरह नहीं मानेगी। मेरे साथ चलना मंजूर है या नहीं? हया के अंधे मंदिर नबी कोसों दूर है। याद रख, यहाँ तुझे दिए बगैर नहीं जा सकता। शेर का भाग गीदड़ नहीं खा सकता, तो इस जन्म में क्या मुझे लाख जन्म में भी नहीं पा सकता। मैं तुझे उठाकर ले जाता हूँ, इससे पहले मैं अपने आप को मिटा लूंगी। तेरी छोकर आत्मघात करना महापाप है। ओह प्रभु, तूने मुझे बुरी चेष्टा से छू लिया है। अब यह शरीर विष्णु भगवान के योग्य नहीं रहा। सुन और कान खोलकर सुन, मैं इस शरीर को छोड़कर राजा जनक के घर जन्म लूंगी और सीता रूप में तेरी मौत का कारण बनूंगी।
अछूते केश तूने छू लिए नापाक हाथों से, अभी इनको करना पड़ा जलाकर खाक हाथों से। मुझे तूने घसीटा है यहाँ बेबाक हाथों से, करूंगी मैं तेरे जीवन का किस्सा पाक हाथों से। जनक के घर दिखाई देगी झांकी जानकी जी की, करेगी नाश तेरा होके दुश्मन जानकी जी की। देखा जाएगा प्रभु। सावधान, महाप्रतापी, महातेजस्वी, राजाओं के राजा अयोध्या नरेश महाराज दशरथ दरबार में पधार रहे हैं। मंत्री जी, जिस प्रकार प्रजा का पालन करना राजा का कर्तव्य है, उसी प्रकार कला की उन्नति और उसकी परवरिश भी उसका परम कर्तव्य तथा धर्म है। इसलिए हमारा विचार है कि आज राज दरबार में कला का प्रदर्शन किया जाए। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी किसी नर्तकी को बुलाता हूँ। अति उत्तम, अति उत्तम नर्तकी, हम तुम्हारे कला प्रदर्शन से अत्यंत प्रसन्न हुए। हमारी ओर से तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए ये कुछ उपहार हैं, इन्हें स्वीकार करो। या देव, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि इस संसार से इसी प्रकार निराश जाऊं? शोक,
सूर्य वंश की समाप्ति के कलंक का टीका क्या मेरे ही मनहूस माथे पर लगना था? हे दास, आपके भंडार में तो किसी वस्तु की कमी नहीं, परंतु यह मेरे प्रारब्ध का ही कसूर है। यह दुर्दशा देखकर तमाम राजकुला के दिल बैठे जाते हैं। हर एक अपने अपने विचार में मग्न है, परंतु यह पहली किसी की समझ में नहीं आती। कृपा करके इसका हल कीजिए ताकि सबके दिल को धीरज पैदा हो। गुरु जी, यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, परंतु एक विचार जो मुझे हर समय कर आता है वह यह है कि आयु का अंतिम भाग भी समाप्त होता जा रहा है, परंतु मैं आज तक सांसारिक धन से वंचित हूँ। यदि एक पुत्र भी हो जाता तो मन प्रसन्न हो जाता। किसी ने सच कहा है, चांद चढ़े सूरज चढ़े दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर निपट गया। महाशोक इस राज्य के अब गैर ही मालिक होंगे। ईश्वर तेरी लीला। निस्संदेह जिस घर में बालक नहीं वह घर उजड़े हुए दयाल के समान है, परंतु इस प्रकार निराश नहीं होना चाहिए। उस दयालु को दया करते देर नहीं लगती। भगवान करे आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए आप शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाएं। वह पुत्रष्टि यज्ञ का प्रबंध करवाएं। महाराज, गुरु जी का कथन बिल्कुल उचित है। श्रृंगी जी अपने कर्तव्य में पूर्ण निपुण है। यदि उनको यहाँ लाने का प्रबंध किया जाए तो आशा है कि भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। इसलिए आप यह प्रबंध करें। हाँ हाँ, मैंने भी उनकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आपके परामर्श से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। अच्छा, जो विधाता को मंजूर। मंत्री जी, जिस प्रकार भी हो सके श्रृंगी ऋषि जी को यहाँ लाने का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। सेवक अभी जाता है।
पर्वत को फूलों से खिलाने वाली कामनी, तुम कौन हो? एक योगी को योग समाधि से वंचित करने वाली तुम कौन हो? क्या तुम प्रिया चित्रा के खण से योग की नैया को डुबाना चाहती हो? जाओ, दूर हो जाओ, वरना श्राप दे दूंगा और तुम्हें यहीं पे फसल कर दूंगा। यह मुमकिन है कि सागर एक नदी में लीन हो जाए, है मुमकिन शेर गीदड़ के आगे अधीन हो जाए, है मुमकिन शुद्ध चारों वेदों में प्रवीण हो जाए, है मुमकिन जग के प्रभाव से काले कंपित हो जाए, मगर योगी का भोग जारी हो जाना कठिन है। त्यागी बनके और मोह जाल में आना कठिन है। हाँ, तुम्हारे विचार सुनकर मन प्रसन्न हुआ। मांगो देवी, जो इच्छा हो मांगो, हम तुम्हारी हर मुराद पूरी करेंगे। उनकी मनोकामना पूर्ण कर आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है, हम आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। चलिए। भगति सहित किसी भी प्रकार के पूजा विधि अनुष्ठान के प्रारंभ हेतु सबसे पहले हम गौरी पुत्र गणेश का आवाहन करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप गजानन का ध्यान करें और हम मंत्रोच्चारण करते हैं। ओम गणानान्त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं गवामहे वसो ममजा निग्रद्वमा कमजा शीघ्रद्वमा श्री गणेशाय स्वाहा स्वाहा। राजन, इसके पश्चात हम नवग्रह देवता का आवाहन करते हैं।
ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमिसुतो उदच्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति भवन्तु। ओम नवग्रहदेवताय स्वाहा। अब हम भगवान श्री विष्णु की तरफ उनका आवाहन करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णवे स्वाहा स्वाहा। विष्णवे स्वाहा स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। रघुवंश नरेश की इच्छा पूर्ण हो। हे मुनियों के श्रेष्ठ, ऋषियों के सरताज, आप मेरा मनोरथ भली प्रकार जानते हैं। ईश्वर ने धन दिया है, परंतु उसे भोगने वाला कोई नहीं दिया। उपाय अब करो ऐसा कि चिंता दूर हो जाए। दया से आपकी ये घर भरपूर हो जाए। मेरे घर के अंदर पुत्र दीपक का उजाला हो। कोई पितरों को मेरे भाग जल देने वाला हो। हमारा आशीर्वाद है कि रघुवंश का यह बूटा हरा भरा रहे, ताकि गौओं, गुरुओं और ब्राह्मणों की रक्षा हो सके। राजन, यह रसायन हमने दिव्य मंत्रों से तैयार किया है। इसके 2 भाग करके अपनी रानियों को खिलाओ और मुंह मांगी मुराद पाओ। ईश्वर की कृपा और यज्ञ के प्रभाव से तीनों लोकों में भक्तों का भय दूर करने वाले 4 तेजस्वी पुत्र होंगे। रसायन है यह, जिससे बंजर भी हरा होगा। नजर आता है जो खाली, वही आंगन हरा होगा। हमेशा जिक्र आएगा नाम धर्म चर्चा में। रघुकुल सदा रोशन रहेगा नाम दुनिया में। बोलो श्रृंगी ऋषि महाराज की। अच्छा राजन, अब मैं विदा चाहता हूँ। महामुनि, थोड़े दिन तो आप यह नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ, जाओ महलों में जाओ, बांट दो जाकर इसे, इसमें ही कल्याण है।
निश्चय ही पुत्र होंगे 4, यह मेरा वरदान है। शंकर जी महाराज की मंत्री जी, अवस्था होने को आई, 1000 यत्न कर लिए, परंतु अभी तक मेरे मन की कली ना खिलने पाई। महाराज बधाई हो, बधाई है। आई बधाई की आवाज इन कानों में आई। कहो महाराज बधाई हो, बधाई हो। क्या समाचार? महाराज बधाई हो। अभी मैं महलों से आया हूँ। भगवान ने आपका संताप हर लिया है। अर्थात मैं शुभ समाचार लाया हूँ। महलों में चंद्रमा समान प्रकाश हुआ है, अर्थात 4 राजकुमारों ने जन्म लिया है। धन्य है प्रभु, जो आज आपने यह दिन दिखलाया, जो इस सूखे हुए वृक्ष में फल लगाया। तेरी महिमा निराली है। अजीब प्रभु आपकी माया, आप क्या करने में राजी है, भेद न कोई पाया। महाराज आज का दिन शुभ दिन, यदि आज्ञा हो तो गायकों को बुलाओ। हाँ मंत्री जी, इस शुभ अवसर पर जो किया जाए थोड़ा है। जो आज्ञा महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। हाँ, अपनी कला का प्रदर्शन करो। आज बहुत शुभ अवसर है, हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं लाया हूँ कुछ खबरी शायद जिसकी मुद्दत से। मैं लाया हूँ कुछ खबरी शायद जिसकी मुद्दत से। मैं लाया हूँ कुछ खबरी शायद जिसकी मुद्दत से। मैं लाया हूँ कुछ खबरी शायद जिसकी मुद्दत से। दयालु की दया का काज हो जाना मुबारक हो। दयालु की दया का काज हो जाना मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक ही मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। राजन आपको दरबार शाना मुबारक हो। राजन आपको दरबार मुबारक क्या हुए हैं आपके महलों में राजन। मुबारक ही मुबारक की सराहना मुबारक हो। मुबारक ही मुबारक की सराहना मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक ही मुबारक हो। राजन आपको दरबार शाना मुबारक हो। हो रही है सारी दुनिया
तेरे महलों में सूरज चार चढ़ जाना मुबारक हो। तेरे महलों में सूरज चार चढ़ जाना मुबारक हो। मुबारक हो 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 मुबारक हो। राजन आपको दरबार जाना मुबारक हो। राजन आपको दरबार जाना मुबारक हो। मुबारक हो 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 मुबारक हो। राजन आपको दरबार जाना मुबारक हो। राजन आपको दरबार जाना मुबारक हो। भाई हो महाराज गाय को हम तुम्हारे इस कला प्रदर्शन से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। मंत्री जी, गायकों को राजकोष से मुंह मांगा इनाम दिया जाए और कुछ पुरस्कार हमारी ओर से यही स्वीकार कीजिए। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। मुबारक हो बधाई हो। चलिए बहुत खूब बहुत खूब। मैं कामना के लिए चिरकाल से बेचैन था। आज वह शुभ दिन ईश्वर ने मुझे दिखा दिया है और सुपुत्रों के दर्शन पाऊं। राजकुमारों के नाम पर आप आदेश करें। धन्य धन्य इस ईश्वर को जिसने आज का दिन दिखलाया है। कष्ट हुए सब नष्ट, नाथ ने ऐसा खेल रचाया है। राजन कौशल्या नंदन का नाम राम और रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न अति उत्तम। तथा कैकेयी के पुत्र का नाम भरत हो। गुरुजी, आपने मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। अब मैं राजकुमारों के दर्शन के लिए महलों में जाता हूँ।